बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में देवता और दानवों के बीच में लगातार युद्ध चल रहा था। देवता कमजोर पड़ने लगे थे और असुर उन्हें पराजित करने लगे थे। इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा थे, इस समस्या से बहुत चिंतित हुए। उन्होंने गुरु बृहस्पति से समाधान मांगा। गुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं को अमृत पाने के लिए अमृत की आवश्यकता है और यह केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु बृहस्पति की सलाह पर देवताओं ने समुद्र मंथन की योजना बनाई, लेकिन मंथन का कार्य बहुत कठिन था, जिसे अकेले देवता नहीं कर सकते थे। इस काम के लिए उन्होंने असुरों से सहयोग मांगा। दानवों को अमृत का लालच देकर मना लिया गया। मंदराचल पर्वत को मंथन की धुरी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। भगवान विष्णु ने इस कठिन कार्य में सहायता का वचन दिया और फिर देवता और दानव दोनों ने मिलकर मंथन शुरू किया। मंथन के दौरान समुद्र से कई अद्भुत और दिव्य चीजें निकली। लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, चंद्रमा और हलाहल विष। हलाहल विष इतना घातक था कि उसने सभी लोगों को संकट में डाल दिया। इस समय भगवान शिव ने यह विष पीकर संसार को बचाया। इसके बाद अंततः समुद्र से अमृत का कलश प्रकट हुआ। जैसे ही अमृत का कलश निकला, देवता और दानवों के बीच में उसे पाने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। सभी अमृत पीकर अमर होना चाहते थे। लाई ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया और अपनी चतुराई से अमृत को देवताओं में बांटने की योजना बनाई। जब मोहिनी अमृत बांटने जा रही थी, तब दानवों ने अमृत कलश छीनने की कोशिश की। इस संघर्ष के दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर गईं। ये 4 स्थान थे: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। जहाँ जहाँ अमृत गिरा, वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसने मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमृत मंथन की यह कथा महाकुंभ के आयोजन का आधार है। हर 12 साल में इन 4 स्थानों में से किसी एक पर महाकुंभ का आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे भीतर आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी करता है। इस तरह महाकुंभ का आयोजन हर बार हमें अमृत मंथन की इस अद्भुत कथा की याद दिलाता है, जो हमें समर्पण, संघर्ष और एकता का संदेश देती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।